कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत टफ है और टफ है भी, लेकिन खुश रहना हमारे हाथ में है। एक्चुअली ना खुश रहने का यार सिर्फ एक ही तरीका है, मैंने पहले भी शायद कहा हो, वो ये है कि खुश रहो। मसला हो, कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, नहीं हो रहा, चीज़ें सेंस बना रही हैं, नहीं बना रही। आपने कुछ चीज़ों को के लिए मेहनत की थी, मिल रही है, नहीं मिल रही, कुछ पैसा है, नहीं है। काम करते रहो, साथ-साथ खुश रहो बस। तो मैं आज से एक नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ, अपने साथ भी, और मैं कोशिश करूँगा कि आप भी इस चीज़ को करें। वही है कि हमने हर हाल में खुश रहना है, हमने पॉज़िटिव रहना है, मेहनत करते रहना है, लेकिन हमने हमेशा खुश रहना है। ट्रस्ट मी आप खुश रहना स्टार्ट कर दो। चीज़ों में ना खुशियाँ ढूँढनी पड़ती हैं। क्योंकि खुश रहने के मौके बहुत कम हैं और परेशान होने के मौके ज़्यादा है। तो इसलिए हमें खुशी ढूँढनी पड़ेगी। तो चलिए, आप भी ढूँढें, मैं भी ढूँढता हूँ। अब फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस गोल इज़ के चल के खुद को थोड़ा सा बेहतर करते हैं। अब उसमें सबसे पहले तो मेरा आता है हमेशा के बाल कटवाने। अब मैंने इब्रार भाई को मैसेज किया कि अकेले कैसे बाल कटवाने जाऊँ, लोंडा लॉजिक के बाल कटवाने में कुछ भी करने जाना है तो साथ दोस्त को लेके जाना है। तो अब उनको मैसेज किया, वो आएंगे तो बाल कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। यार ये पीछे आपको आवाज़ इसलिए आती है कि हमारे जो नेबर है ना, इतना शोर करते हैं। जो मेरा जो रूम है वो तो उसकी जो विंडो बाहर है थोड़ी सी, तो इस वजह से इतना शोर आता है वीडियो में। वो मैं काफ़ी उसको डी नॉइस तो कर देता हूँ, लेकिन फिर भी आप कितना ही कर सकते हो उसको। आ जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दी जाए, जैसी भी बनी है देख लेते हैं। तो पहले वीडियो अपलोड करते हैं। यार अभी ना से मैच देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब भी बाबर आजम बैटिंग पे आता है ना, तो जो उस OTT प्लेटफॉर्म या जो भी प्लेटफॉर्म है उनको ना पता नहीं क्या, उनको उल्टी आने लग जाती है, उनको चक्कर आने लग जाते हैं, वो मैच ही नहीं चलता इसी तरीके से। लेकिन चलो, लेकिन हमने कहा था कि हम खुश रहेंगे, तो इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे, हम खुश रहेंगे। ओके। सो देयर इज़ एन अपडेट के इब्रार भाई कुछ बिजी थे, कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी उनकी, वो नहीं आ सके, तो इसलिए हमारे बाल भी नहीं काट सके, क्योंकि उनके बगैर नहीं काट सकते ना। तो अब रात शाम हो गई है, तो मेरे ख्याल में अब नहा लेना चाहिए। तो अब ज़रा नहाते हैं, तो इंशाल्लाह अगर आ गए तो फिर वो बाल कटवा लेंगे, नहीं तो वो सेशन कल तक डिले कर देंगे। हमारी कौन साथ में रात जा रही है, तो इट इज़ वाट इट इज़। हेलो जी, आज जी बाल तो कटवाने ही हैं, तो दूर वाले मेरी जा रहा हूँ, करीब वाले भी बस। आई होप मेरा बार बार ना देख लो ये वीडियो, बेवफाई हो जाएगी। अब ना इतनी एमरजेंसी में बाल कटवाने इसलिए लाजमी है कि कल जाना है शादी पे, और मेरी पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दूर जाऊँ। मुझे थोड़ा सा फीवर है, तो तबीयत ख़राब है, पर जाना तो लाजमी है ना। ऑब्वियसली कल फंक्शन पे मैं दूल्हा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बुरा लगूंगा ना। आई नो मुझे कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन खाम खाई। अब ये वो वाला बार्बर है जिसके पास मुझे पापा बचपन में लेके जाते थे, मतलब जब से मैं बड़ा हूँ मैंने अपना बार्बर चेंज कर लिया था। इसको काटने नहीं आते यार बाल बाल बाल। अच्छा, काटने से याद आया, 1 मिनट छोड़ो। बाल तो कटवा लिए जी, वो अलग बात है, उसने मुझे किम जोन उन बना दिया, लेकिन चलो फिर भी पहले से तो इंसान ही लग रहा हूँ। अब मैं ना पैदल इसलिए जा रहा हूँ कि मैंने ना एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि और मुझे थोड़ा सा माहौल बच जाता है थोड़ी देर के लिए, और तीसरा जब थोड़ा सा पैसे भी बच जाते हैं, वो तो खैर ज़्यादा नहीं बचते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंसान को चलते रहना चाहिए अगर कोई एमरजेंसी ना हो तो। या घर पहुंचने वाले हैं, आगे चल के जुमा पढ़ना है, मिलते हैं इंशाल्लाह। देयर एन अपडेट के तबीयत मज़ीद ख़राब हो चुकी है, सर्दी इफेक्ट लेकिन शुक्र है उसने बाल ज़्यादा बुरे नहीं काटे जिस तरह मैं समझ रहा था। ये पता नहीं सिर्फ मेरे बार्बर में मसला है, मेरे बार्बर वो अच्छे काटता है, ये फिर मुझे वो काटने से कुछ याद आ जाता है। चलो छोड़ो,
लेकिन इसने सही बस ठीक ही है, गुजारा हो गया चलो। हेलो जी। तो पूरी रात में बीमार था। बीमार होने के बाद अब एक इवेंट है फैमिली में, तो लेट्स डू अ फिट चेक, और क्या कहते हैं उसको, गेट रेडी विद मी टाइप ऑफ बर्गर बच्चे जो कहते हैं, वो सीन करते हैं। अब इवेंट पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, फॉर्मल जो मतलब वेस्टर्न, या हम शलवार कमीज़ पहने। तो आई विल प्रेफर शलवार कमीज़, क्योंकि उसमें एक अलग ही क्लास होती है, एक अलग ही एलिगेंट सी चीज़ है वो। तो लेट्स वेयर दिस। अब शलवार कमीज़ में मुझे जो समझ आ रही है वो दो ऑप्शन है, एक ब्लैक और एक क्रीम। तो क्योंकि दिन का फंक्शन है, दिन का इवेंट है, तो वी विल गो विद क्रीम। हेयर इज़ आवर आउटफिट। तो लेट्स चेक आउट। तो जी ये भी हमने पहन लिया। अब आता है ऑप्शन शूज़ का। इसके नीचे खिड़ी भी पहनी जा सकती है, इसके नीचे फॉर्मल भी पहने जा सकते हैं, लोफर्स भी पहने जा सकते हैं। तो आई विल गो विद दिस वन। सो वेरी एलिगेंट, जस्ट गोइंग विद द वाइब। क्योंकि क्रीम के साथ क्योंकि क्रीम के साथ ब्राउन का एक अच्छा पेयर होता है। नाउ इट्स टर्न ऑफ एक्सेसरीज। अब एक्सेसरीज में जो है, एक तो आपका भाई की ना आई साइट थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी ज़्यादा वीक है, तो आई एक्सेप्ट दैट थिंग। तो इसलिए अब मैं जब भी कोई आउटफिट वेयर करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो मैं वो ग्लासेस भी उस हिसाब से पहनता हूँ, क्योंकि वो भी जाना चाहिए, क्योंकि नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ माई क्लोथिंग या कुछ भी आपको। तो माई आउटफिट, इट इज़ पार्ट ऑफ माई आउटफिट। तो वी विल गो विद क्लासिक वंस। तो साथ में एक वॉच पहनेंगे, क्योंकि मुझे वो शौक नहीं रहता, मैं वो ऐसे रिंग्स वगैरह ज़्यादा वगैरह वो नहीं पहनता। तो वी विल गो विद दिस वॉच। एक्चुअली आई वॉज ह्यूज फैन ऑफ बेल्ट वॉचेस जिसमें लेदर स्ट्रैप होती हैं, और स्ट्रैप वाली ये मुझे पहली दफ़ा शॉपकीपर ने ही सजेस्ट की थी, जिससे मैं लेता हूँ मोस्टली। उनका नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि जब वो हमें स्पॉन्सर करेंगे तब उनका नाम लेंगे। तो आई जस्ट काइंड लाइक इट। अब ना जो फ्रेग्रेंस होती है ना, वो आपके आउटफिट को लिफ्ट स्टैंड आउट भी कर सकती है, आपके आउटफिट को मतलब डाउनग्रेड भी कर सकती है। तो मैं सिंपल एक ये यूज़ करता हूँ, नॉट अ ट्रेडिशनल ब्रांड, नॉट अ फेमस ब्रांड, बस मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगी थी, तो ये मैंने दुबई से लिया था। तो आई जस्ट यूज़ दिस। इसको लगाने का जो सही तरीका है वो एक स्प्रे इधर, ये एक इधर, एक इधर, एक इधर, क्योंकि जब आप लोग आपसे मिलते हैं ना, तो इनका यहाँ पे ही होता है जो फेस वगैरह लगता है। तो दिस इज़ अ प्रो टिप। अब फाइनल टचेस में बॉयज़ मेकअप तो करते नहीं है, तो बस बात सीधे करेंगे। Here we go. That's the final look. Bye bye. हेलो जी, अभी मैं शादी से वापस तो आया हूँ, लेकिन तो इवेंट पे जाता, उसमें ना एक चीज़ मैंने नोट की उस इवेंट पे ना। तो सबसे पहले आप एक क्लिप देखें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लिया जी। अब बेसिकली क्या थी, ये उस इवेंट के अंदर कोई कोई पीर टाइप कोई चीज़ थी, वो आया है। और आप इन लोगों की दौड़ें देखें, इसमें से जो लोग आप देख रहे हैं, उसमें से मोस्टली लोग हैं जो कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, अ, कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड, कोई बैंकर था इसमें, कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ा बिजनेसमैन था। अब ये सब ना बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन हाथ बांध कैसे खड़े हुए हैं? क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि वो अगला पीर है। एक्चुअली ना इस सिस्टम ने ना हमारे बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। हम लोग ही इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। मतलब अगर हम ये चीज़ छोड़ दें, तो इन लोगों का वो जो है ना, वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और ये सिस्टम खत्म हो जाएगा पीरी मुरीदी वाला। लेकिन
हम तो नहीं करेंगे ना सर, क्योंकि हमें फ़ायदे होते हैं इनसे, तो हम इसलिए ही नहीं करेंगे। ख़ैर, अगर आप भी ऐसी कोई चीज़ का, मैं ऐसी चीज़ से बात करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी-सी बात ऑफ लगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को मिला वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब जानने वाले लोग हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे, लेकिन इतनी जहालत का उन्होंने मुज़ाहिरा किया, क्या ही बोला जाए इस पे अब। ख़ैर, एनीवेज़, हम खुश रहते हैं, हमें क्या। ख़ैर, यहीं तक था, जो था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, एंड में खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो।